हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर 4 है इकोनॉमिक्स का। कौन सा है? थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो आप यहाँ पे है रीड कर लें। हम आज सिर्फ इनमें से एक दो टॉपिक ही डील करेंगे क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ही पूरा चैप्टर डील करेंगे। तो आई होप आपने रीड कर लिया है। अगर आपने नहीं रीड किया है तो आप पुश करके इसको रीड कर सकते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड को जो है शुरू करने से पहले हमें क्या है, डिमांड का जो है मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम डिमांड का मीनिंग क्लियर करते हैं। पहले हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। इन इकोनॉमिक्स द टर्म डिमांड इज़ यूज्ड इन अ स्पेशल सेंस। जो नॉर्मल लाइफ में हम जो डिमांड वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, हम उसका मीनिंग और इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो है सेम नहीं होता। मतलब इकोनॉमिक्स में जो डिमांड का मीनिंग है और जो नॉर्मल लाइफ में डिमांड का मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है। सो आइए तो हम डील करते हैं कि इनमें डिफरेंस है क्या। ऑर्डिनरली द टर्म वांट, डिज़ायर एंड डिमांड आर यूज्ड इन सेम सेंस। नॉर्मली क्या है, हम वर्ड डिमांड, डिज़ायर और वांट क्या है, सेम सेंस में यूज़ करते हैं। वांट हमारी जो है इच्छा, डिज़ायर हमारी विश और डिमांड क्या है वो हम डील करते हैं सेम सेंस में, मतलब ये एक ही जैसी है। बट इकोनॉमिक्स क्या है, इन तीनों का है एक स्पेशल मीनिंग दे दिया है। मतलब ये तीनों चीज़ें एक नहीं है बल्कि इनके डिफरेंट क्या है, मीनिंग्स हैं। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। Supposing you desire to have a color TV but you don't have enough money। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम्पल ले, जैसे हम कलर टीवी की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि अगर आपकी डिज़ायर है कि आप कलर टीवी लें बट यू हैव नॉट इनफ मनी, पर आपके पास पर्याप्त जो है पैसा नहीं है उसको क्या है ख़रीदने के लिए, तो वो जो है आपकी एक विशफुल थिंग रह जाएगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एंड विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड। तो उसे डिमांड नहीं कहा जा सकता। डिज़ायर क्या होती है? डिज़ायर होती है कि हमें कोई विश कर रहे हैं हम किसी चीज़ की, बस उस विश को जो है पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है, मनी नहीं है, तो वो हमारी होगी डिज़ायर। एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट मनी यू वांट टू स्पेंड इट ऑन कलर टीवी, then have this desire called want not demand। और अगर आपके पास सफिशिएंट मनी है उसको पूरा करने के लिए, कलर टीवी खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, पर क्या है कि आप उसे खरीदने में खर्च नहीं करना चाहते कलर टीवी खरीदने में, तो वो क्या होगी आपकी वांट। मतलब अब पैसे हैं पर आप उस चीज़ पर खर्च नहीं करना चाहते, तो वो उसे हम बोलेंगे वांट। उसे भी हम डिमांड जो है नहीं बोलेंगे। दिस डिज़ायर बी टर्म्ड डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड द नेसेसरी मनी टू रियलाइज डिमांड। तो ये जो डिज़ायर है हम इसको सिर्फ डिमांड बोलेंगे तब जब हमारी उसके लिए डिज़ायर भी है, सफिशिएंट मनी भी है और सफिशिएंट मनी को हम उस चीज़ पे खर्च भी करते हैं, तो वो चीज़ हमारी डिमांड है। इट मे पॉइंटेड आउट दैट इकोनॉमिक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। अब देखिए, डिज़ायर वो चीज़ है जो एक विश है, सिर्फ उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। उसके बाद आती है वांट, हमारे पास पूरे पैसे हैं पर हम उस विश को पूरा करने के लिए उसे खर्च नहीं करना चाहते। तो उसके बाद डिमांड क्या होती है, वो चीज़ हमारे पास जो सफिशिएंट मनी भी है, हम उस विश को पूरा करने के लिए खर्च भी करना चाहते हैं, वो है हमारी डिमांड। अब इन सब चीज़ों के बाद भी अब डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में भी बहुत डिफरेंस है।
डिमांड क्या होता है और क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी डिमांड क्या होता है। क्वांटिटी डिमांड इज अ पर्टिकुलर अमाउंट द बायर आर विलिंग to able at a given price during a given time, other things being equal। ऐसी डिमांड जो हमारी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बायर, जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसको विलिंग है उसको खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक गिवन टाइम पे बाकी जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। For example, at a price of 1 per ice cream, the consumer buy 5 ice cream. Accordingly, the quantity demanded for 1 per ice cream, 1 rupees per ice cream is 5 ice cream. अगर आइसक्रीम का रेट है जो एक जगह पे चल रहा है 1 रुपये की एक आइसक्रीम, तो उस टाइम के कंज्यूमर जो क्या है 5 आइसक्रीम खरीदेगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी उस टाइम पे 5 आइसक्रीम्स। किस टाइम पे? जिस टाइम पे आइसक्रीम का जो प्राइस है वो है 1 रुपीज़। The term demand refers to a demand schedule showing the amounts of a commodity consumer is ready to buy at possible prices. Quantity demand refers to specific quantity purchased at the price during a period of time. जब हम इन दोनों को अच्छे से रीड कर लेंगे, आप उसके बाद इसको मैं आपको दोबारा रीड कराऊंगी क्योंकि अभी आपको जो है पूरा क्लियर ये वाला नहीं होगा। अब डिमांड क्या होती है? क्वांटिटी डिमांड तो वो होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे जो कंज्यूमर है वो विलिंग टू बाय है थिंग्स को। तो अब डिमांड क्या होती है? डिमांड इज अ क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that a buyer is willing and able to buy at alternative prices during a given period of time। उसमें हमने सिर्फ एक में बात की थी, मतलब जब 1 रुपीज़ की आइसक्रीम है तो हम 5 आइसक्रीम खरीदेंगे, पर इसमें क्या है डिफरेंट प्राइजेस पे हमारी जो है बाइंग पावर को हम डिस्कस करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल एट प्राइस ऑफ 1 पर आइसक्रीम द डिमांड इज़ 5। एक आइसक्रीम के लिए डिमांड है 5 आइसक्रीम की। 2 रुपये पे डिमांड हो गई 4 आइसक्रीम्स की एंड 3 रुपये पे 2 आइसक्रीम की हो गई। उसके बाद थर्स डिमांड में बी डिफाइंड एट द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेज। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है आप देख रहे हैं वैसे वैसे आइसक्रीम की क्या है डिमांड कम हो रही है, क्योंकि जो है बायर है वो अपनी मनी उतनी खर्च करना चाहता है बट अपनी क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज क्या है कर रहा है। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट क्या है? डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, कि हमारी इच्छा क्या है कमोडिटी के लिए। दूसरा आता है मनी टू फुलफिल दैट डिज़ायर, क्या हमारे पास पैसे हैं उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तीसरा आता है रेडीनेस टू स्पेंड मनी, और अगर पैसे हैं तो क्या हम खर्च करना चाहते हैं उसको। डिमांड क्या है? जब हम डिमांड की बात करेंगे हम 3 चीज़ों को डील करेंगे। पहली चीज़ तो ये है डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी, क्या आप उस कमोडिटी की विश कर पा रहे हैं। दूसरा आता है मनी टू फुलफिल दैट डिज़ायर, क्या आपके पास मनी है उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तीसरा आता है रेडीनेस टू स्पेंड मनी, तो क्या आप रेडी हैं उस चीज़ पे स्पेंड करने के लिए। तो डिमांड में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे हमने पहले किया था कि वांट, डिज़ायर और डिमांड में डिफरेंस है। डिज़ायर है हमें किसी चीज़ की इच्छा है, पर क्या है हमारे पास पैसे नहीं हैं उसको क्या है पूरा करने के लिए। उसके बाद आती है हमारी वांट। अब हमारी विश तो डिज़ायर तो है ही उस चीज़ को लेने के लिए, हमारे पास इनफ मनी भी है कि हम उसे खरीद सकें।
पर हम क्या है उससे उस चीज़ को ख़रीदने में स्पेंड नहीं करना चाहते। डिज़ायर मनी नहीं है, वॉन्ट मनी है पर स्पेंड नहीं करना चाहते। डिमांड विश भी है, मनी भी है, सफिकेंट भी है मतलब मनी। अब रेडीनेस भी है कि हम उसे क्या है स्पेंड करना चाहते हैं। उसके बाद है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ एक टाइम की बात होगी, एक प्राइस की बात होगी कि हम क्वांटिटी को कितना डिमांड कर रहे हैं। और सिर्फ डिमांड की बात करें तो हम पूरे शेड्यूल की जो है डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे अलग अलग प्राइजेज़ हैं तो हमारी डिमांड कैसे कम हो रही है या ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैंने आपको बोला था मैं आपको ये दोबारा से रीड कराऊंगी। सो आइए हम रीड करते हैं इसको। अब देखिए, The term demand refers to which demand schedule showing different amounts of a commodity consumer is ready to buy at different possible prices। ये डिमांड कंज्यूमर की जो डिमांड है वो डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट कमोडिटी की डिमांड करेगा। तो डिमांड जो है उसको शो करेगी। जैसे हमने आइसक्रीम वाली एग्जांपल में देखा, जब 1 रुपीज़ की 5 आइसक्रीम वो मांग रहा था, जब 2 रुपीज़ हो गया आइसक्रीम का रेट तो उसने 4 कर दी, जब 3 रुपीज़ हो गया तो उसने 3 कर दी। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे जो प्राइस बढ़ेगा हमारी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज एट द प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो एक पीरियड ऑफ टाइम में ही डील की जाती है। आज वाले टॉपिक में जो है हम सिर्फ 2 टॉपिक से डिस्कस करेंगे। कल हम डिमांड शेड्यूल को और डिमांड कर्व को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके फ्रैंकली बोल सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगर मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको साथ में ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे आपका कोई भी जो टॉपिक है वो मिस नहीं होगा। और अगर आप मुझे वीडियो के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फेसबुक पेज पे भी जाके हमें जो है लाइक कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी कर दें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ क्या है टॉपिक मिल सके। और जो अगर आप इसके साथ साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप एक नोटबुक और पेन हमेशा अपने साथ लेके बैठे अगर आप स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देख रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी अगर कोई भी अच्छी बात लगती है तो आप नोट कर लें, क्योंकि हमारे माइंड से कई बार कुछ चीज़ें जो हैं स्किप हो जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब अगर आप कोई भी स्टडी का टॉपिक कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, साइंस है, ग्रामर है या कुछ भी है, या कोई जीके क्वेश्चंस ही सुन रहे हैं, तो आप नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठें ताकि आपको जो भी है जो आप अगर दोबारा भी उसको रीड करना चाहें तो अपनी नोटबुक से आप उसको रीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।